अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप सब ने मुझे याद किया होगा। तो चले मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं डबल रोटी से गुलाब जामुन। मार्केट से बहुत अच्छे बेहतरीन जो हमारे गुलाब जामुन है मैं घर में ही तैयार करूँगी आपके सामने। तो चले अपनी रेसिपी को हम करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए मैंने डबल रोटी के कुछ पीसेस ले लिए हैं। आप जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं आप उतने ले लीजिएगा। मैंने 6-7 लिए हैं। तो इसके हम कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े। इसकी हमने डो तैयार करनी है, ठीक है। तो जितने भी आने वाले हैं सबको वेलकम है। कौन से शहर से हैं, कौन से मुल्क से हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने इसके सारे के सारे जो पीसेस थे छोटे छोटे करके उसको मैंने देखा हाथ से मसल रही हूँ। आप इसको ग्राइंडर की मदद से आप पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दूध से आपने इसको गूंदना है। इसमें हम पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूध इस्तेमाल करेंगे। तो बस इस तरह आपने इसको पानी की मदद से नहीं, दूध की मदद से आपने इसको गूंदना है। और इसमें हम करेंगे ऑयल इस्तेमाल। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी साथ में डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी बेहतरीन सी जो डो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है इसमें 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर। ये तकरीबन मैंने 6 जो हमारे स्लाइसिस थे ब्रेड के उसके मैं बना रही हूँ। तो ये इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच मिल्क पाउडर का। तो बस मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा दूध और डालिए। इसको हमने डो तैयार करनी है, ना तो इतनी नरम होनी चाहिए ना सख्त होनी चाहिए, बड़ी बेहतरीन सी आपके सामने जो मैंने डो तैयार करनी है बस ऐसे ही आपने इसको तैयार करना है। इस तरह करके आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टे देना है, क्योंकि जो हमारी ब्रेड है वो अच्छे से फूल जाए, रेडी हो जाए। तो जब तक मैं अपने पैन में शीरा तैयार कर लेती हूँ। हमने ये गुलाब जामुन बनाने हैं, उसके लिए हम अलग से शीरा तैयार करेंगे। वहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी का और तकरीबन 2 कप मैंने लिए हैं पानी के। तो इसका हम शीरा बनाएंगे। शीरे में आपको पता है कलर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने इसमें दालचीनी के जो दाने थे वो मैंने निकाल के डाले हैं। दालचीनी हमने पूरी की पूरी नहीं डालें, उसके दाने निकालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि शीरे का कलर अच्छा हो जाए। तो हमने इसकी चाशनी बनानी है वो 1 तार आने तक। बस हल्की आंच पे इसको पड़ा रहने दे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी जो डो है वो भी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी जो चाशनी है ना वो तकरीबन बनके तैयार हो चुकी है, हाथों को चिपकना शुरू हो गई है। तो बस इतनी ही हमें चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी डो थी 5 मिनट के लिए मैंने इसको स्टे दिया था। मेरी जो ब्रेड है वो अच्छे से फूल गई है। तो हमने इसको तली की मदद से अच्छे से मसल कर इसको गूंदना है। हमने इसको एक जान कर लेना है, पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने डबल रोटी से बनाए हैं, किस चीज़ से बनाए हैं। तो इतने बेहतरीन ज़बरदस्त जो लजीज है ना हमारी जो गुलाब जामुन है वो घर में रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी मेरी डो तैयार हो चुकी है। बस ऐसे ही आपने इसकी डो तैयार करनी है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा कहते हैं, वो हम डालेंगे बस आधी चमची। जो चाय वाली आधी चमची है ना उससे भी थोड़ा सा कम डालिएगा, क्योंकि ये थोड़े से गुलाब जामुन है तो वो पेट ख़राब करता है, इसलिए कम ही डालिएगा। तो ये फूलने में मदद देंगे हमारे जो गुलाब जामुन है उनको। तो इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सेट कर लिया है। इसके हम कर लेंगे छोटे छोटे पीसीस करके हम इसको किसी भी शेप में, हम इसको गुलाब जामुन की जो शेप होती है गोल होती है, लंबी होती है, जैसे आपको पसंद हो बस आप उसकी शेप बना लें। सिंपल है, थोड़ा सा दबा के उसको आप शेप बनाइएगा ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखिए मेरे सारे के जो गुलाब जामुन थे, ये 6 डबल रोटी से मेरे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे मेरे गुलाब जामुन जो है ना वो मैंने बेल के रख लिए हैं। तो अब इसको हम करेंगे फ्राई। आप छोटे बड़े जिस साइज़ के आप बनाना चाहो, इसको वैसे नॉर्मल साइज़ ही रखिएगा, ज़्यादा बड़ा ना रखिएगा, क्योंकि फिर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरे पास पैन में मैंने घी ली है, तो उसको अच्छे से गर्म कर लें। इतना ज़्यादा गर्म ना कीजिएगा कि ये डालते ही जल जाए, बस नॉर्मल आँच पे आपने इसको बनाना है। जो मैंने मीडियम लो आंच रखी है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने हमारे गुलाब जामुन थे मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। इस पर हमने चम्मच नहीं चलाना, इसको हम बस पैन को हाथ की मदद से हल्के हल्के हिलाते रहें। अगर चम्मच चलाना भी है तो वो भी हल्के हाथों से। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें और मुझे मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे जो गुलाब जामुन है उनका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। तकरीबन मेरे जो गुलाब जामुन है वो रेडी होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने घर में तैयार किए हैं आपके सामने डबल रोटी से।
آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجیے گا، اس کو بنائیے گا تو بہترین بنیں گے، اچھے ذائقے دار خوشبودار جو ہمارے گلاب جامن ہیں نا وہ گھر میں ریڈی ہو جائیں گے۔ تو آگے آپ کو پتہ ہے روزے آ رہے ہیں، آگے آپ کو کسی کو گفٹ کرنے ہوں، کسی کو گھر میں بلانا ہو تو آپ گھر میں ہی جھٹپٹ سے اس کو تیار کر لیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹوٹل آدھے گھنٹے میں ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس کو شیرے میں جب ہم نے ڈپ کرنا ہے وہ 2 گھنٹے کا سٹے دینا ہوتا ہے، وہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو 1 گھنٹے کا سٹے دے دیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے سارے گلاب جامن جو ہے اس کا بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے، اس کو میں نے نکال لیا ایک بول میں۔ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اپنا شیرہ۔ تو شیرہ جو ہمارا بہت ہی پیارا کلرفل جو ہمارا ریڈی ہو چکا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی لذیذ جو گلاب جامن ہے نا وہ گھر میں ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری فیملی دیکھ کر بہت ہی ایکسائٹیڈ تھی، وہ کہہ رہی تھی جلدی سے ہمیں دے دیں، گرما گرم میں نے اس کے اوپر شیرہ ڈالا ہے۔ تو یہ میں نے 2 گھنٹے کا اس کو سٹے دیا تھا، 2 گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے جو گلاب جامن ہے اس کا سائز بھی زیادہ ہو گیا ہے، وہ پھول گئے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی پیارے، بہت ہی زبردست جو ہمارے گلاب جامن ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اس کا شیرہ دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، مارکیٹ سے جو ہم لاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جو گھر میں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اس کی تو الگ ہی بات ہوتی ہے نا۔ تو تعریفیں جو ہے نا ساری کی ساری بٹور لیں، گھر میں ریڈی کیا کریں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔